Hello everybody, this is Sandeep Kumar Patel. Today we are going to discuss remaining 20 questions from the miscellaneous exercise of integration. तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें मिसलेनियस के बचे हुए 20 क्वेश्चन के ऊपर, तो इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन 21 देखेंगे आप। 21 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि आपसे पूछ रहा है कि ये टर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। इसको अपन आई बोलेंगे। आई की वैल्यू क्या है? इंटीग्रेशन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है दोस्तों, तो अब समझिए इसको कैसे करेंगे। अब ये हम इसको बनाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे बनाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन? यू नो वेरी वेल। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का स्क्वायर बच्चों, फिर है एक्स प्लस टू का। इसको अपन लिख सकते हैं क्या? ए अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन का समथिंग प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। इज इट क्लियर? यानी इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ध्यान से समझिए। एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी ब्रैकेट में एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन और आएगा प्लस आपका सी ब्रैकेट में एक्स प्लस टू। अब इन इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे, कोएफिशिएंट को आपस में कंपेयर करके यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आप निकालेंगे। तो इसको कंपेयर कैसे करते हैं? देखिए इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। इधर आइए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? इधर ए है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा? बी होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई टर्म नहीं तो ए प्लस बी इज इक्वल टू आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब हम बात करेंगे द कंपेयर ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट। एक्स का कोएफिशिएंट इधर कितना है बच्चों? 1 है। इधर देखिए एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? जब इसको परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू एक्स, ए का मल्टीप्लाई होगा तो 2a आएगा। कितना आएगा? 2a आएगा। यहाँ पे जब एक्स के कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स का कोएफिशिएंट आएगा 2 अंदर। ठीक है, तो एक्चुअली 3 आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे आप एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू आएगा। तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना? 3। 3 में मल्टीप्लाई करिए किसका? बी का, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? सी है। दिस इज द इक्वेशन नंबर ऑफ 2। अब बात करते हैं कांस्टेंट टर्म को करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म इधर कितना है? 1 है। 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर कांस्टेंट टर्म? यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा बेटा 2b और यहाँ पे आ जाएगा आपका कांस्टेंट 2c। ये इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए बी सी की क्या करेंगे? वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इज इट क्लियर? अब इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिएगा। अब इसको अगर हम यहीं पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो कर सकते हैं। हमें पता है कि ए की वैल्यू जो है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 1 है। अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू को निकाल दूं इक्वेशन 1 से तो ए की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, ये कुछ और नहीं होगी 1 माइनस बी होगी। ठीक है, अब ये ए की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन में रख देता हूँ तो क्या मिलेगा हमको? 1 इज इक्वल टू 1 माइनस बी प्लस 2b प्लस 2c मिलेगा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका फाइनली 2c और ये हो जाएगा आपका प्लस बी इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? किसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि बी और सी में एक इक्वेशन आ गया। अब सेम इसी ए की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ भी बी और सी में इक्वेशन हमको मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे रखने के लिए हमें पता है कि 1 इज इक्वल टू क्या है आपका? ए की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस बी है। तो रखिए 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 2b हो जाएगा और यहाँ पे साथ ही साथ 3b है तो 3b एज इट इज बना रहेगा और प्लस का c है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर ये देखें तो हम लोग क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस 2b प्लस 3b। आप कहेंगे सर ये तो b होगा, प्लस c है, प्लस c हो गया।
और ये अगर हम वैल्यू को उस तरफ करने की कोशिश करें तो हो जाएगा आपका -1। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये देख लीजिए एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन यहाँ सी और बी में दो इक्वेशन, दो अननोन, ये इजीली निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बी का कोएफिशिएंट 0 है, वहाँ पे बी का कोएफिशिएंट, अच्छा सॉरी, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, बी का कोएफिशिएंट दोनों का क्या है, सेम है, सी चेंज है। तो सब्ट्रैक्शन करते हैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में, तो लिख दिया जाए यहाँ पे 2c प्लस बी इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो बी में से भी ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस हो चुका है, तो हो जाएगा आपका -2c प्लस सी, तो -c इज इक्वल टू -1। तो फाइनली हमको क्या मिल गई, सी की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, a1 मिल गई। सी की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। अगर हमें सी की वैल्यू मिल गई तो क्या हम बाकी चीजों को बता लेंगे, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बता लेंगे। यहाँ से हमको अगर सी की वैल्यू 1 रखते हैं तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। इस इक्वेशन में यहाँ पे अगर सी की वैल्यू कितनी रख दी जाए, 1 रख दी जाए, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। तो बी इज इक्वल टू -2 मिल गई। और जैसे ही आपको बी मिल गया तो क्या इस पहले इक्वेशन में रखेंगे बी की वैल्यू कितनी, -2, तो उधर जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। यानी फाइनली आपको ए की वैल्यू मिल गई 3। क्लियर है बात? यानी ए और बी और सी तीनों वैल्यू मिल गई। ए इज इक्वल टू कितना, 3, बी इज इक्वल टू कितना, -2, और सी इज इक्वल टू कितना, 1। तो इस इक्वेशन को जिसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, तो इसको हम इजीली लिख सकते थे आगे। देखिएगा क्या लिखेंगे, अगर इसको आई बोले हैं तो आई इज इक्वल टू बच्चे लिख सकते हैं, ए की वैल्यू है 3, तो 3 को किया बाहर, इंटीग्रेशन ओवर 1/x+2 इंटू डी ऑफ एक्स। बी की वैल्यू नेगेटिव है तो -2 को किया बाहर, इंटीग्रेशन ओवर 1/x+1 इंटू डी एक्स। और सी की वैल्यू क्या है, +1 है, तो प्लस इंटीग्रेशन ओवर 1/x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर और इंटू डी एक्स। किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब इसका आपको आंसर बताइए कैसे करेंगे। दिस इज 3 log x+2, ठीक है, -2 log x+1, x प्लस, और ये होता है बच्चों कितना। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा, कि अगर हमारे पास है ए एक्स प्लस बी के पावर n, ठीक है, तो इसको क्या लिखते थे हम लोग, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखते थे ए एक्स प्लस बी के पावर n+1 अपॉन n+1, और एक्स का ऑप्शन जो है उसको डिवाइड करते थे, ऐसे करते थे। उसी तरह ये x+a को ऊपर ले जाएंगे तो x+1 के पावर -2 होगा, तो n की वैल्यू -2 हो जाएगी, तो इसको सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। क्लियर बात? तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों प्लस इंटीग्रेशन ओवर x+1 के पावर -2 इंटू डी एक्स। चलिए लिख लीजिए, आई इज हो जाएगा आपका 3 log x+2 -2 log x+1, और ये हो जाएगा आपका दिस इज x+1 के पावर -2+1 अपॉन -2+1 प्लस सी, वेयर यहाँ पे कौन सा सिंबल है, प्लस है, तो चूंकि यहाँ से करेंगे अगली लाइन में कर देते हैं फाइनल आंसर। तो अगले लाइन में अगर हम फाइनल आंसर लिखने की कोशिश करें तो आ जाएगा आपका आई इज इक्वल टू 3 log mod ओवर x+2 -2 log mod ओवर x+1, और ये बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, देखिए -1 तो माइनस को कर दिया आगे, और इसका पावर हो जाएगा आपका -1, दैट इज व्हाट, 1/x+1, दैट इज -1 प्लस 3। ये यहाँ पे -1 होगा न्यूमरेटर पावर में, तो बाहर आगे नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये बीच में क्या है, प्लस का सिंबल है। इज इट क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया इस क्वेश्चन नंबर 21 का। तो अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 22। 22 क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें अगर 22 को, तो 22 क्वेश्चन है हमारा कि tan इनवर्स रूट ओवर x+1 x-1 x+1, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट, ध्यान से समझिएगा। सोल्यूशन इस तरह के क्वेश्चन कराए गए हैं। आई इज कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स रूट में
1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। मैंने क्या बताया, इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं, लेट कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन का सिंबल इनटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्या लेट करना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। एक्स को क्या मान लेंगे, कॉस थीटा, तो क्या मिल जाएगा आपको, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। रिप्लेस करेंगे वैल्यू, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर, माइनस को कर दिया बाहर, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बच्चों आपका बाहर डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब इसमें क्या करना है, इस वाले अंदर वाले टर्म को आपको पता है कि कैसे हम हटाएंगे, 1 को हटाने का काम करेंगे, तो आई इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ओवर tan इनवर्स रूट के अंदर क्या मिल जाएगा, 1 को हटाने का काम, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इंटू साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है बात, ये प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, ये प्लस 1 माइनस 1 से क्या हो गया, कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये अगर अंडर रूट में आएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि अंडर रूट है तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, अंदर मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट में होगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आप क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे, कि जो आई की वैल्यू आएगी सर, वो आएगी इंटीग्रेशन ओवर tan इनवर्स, माइनस बाहर चल रहा है, माइनस है, और ये हो जाएगा आपका tan थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत की बात नहीं, tan से tan टाटा बाय बाय हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ओवर 1 बाई थीटा को 1 बाई 2 को कर लो बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहाँ पे बचेगा थीटा ओनली, थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई की वैल्यू हो जाएगी फाइनली माइनस 1 बाई 2 को बाहर रखा जाए, तो आई लेट का कंसेप्ट हमने पढ़ा है, आई एल ए टी ई। आई लेट क्या कहता है कि पहले अलजेब्रिक, इसमें हमें लॉगरिथमिक, इसमें हमें सबसे पहले इनवर्स को फर्स्ट मानना होता है, फिर लॉगरिथमिक, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अलजेब्रिक को हम फर्स्ट बोलेंगे, क्योंकि इसका पोजीशन पहले, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को आप सेकंड फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन थीटा एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा माइनस, फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का कितना हो जाएगा, फिर माइनस, तो हो जाएगा प्लस कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। फाइनल क्या लिखेंगे हम इसको अगली बार, आई इज टू लिख लेंगे बच्चों माइनस 1/2 बाहर है सबसे, माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, बाद प्लस सी। तो अगर हम फाइनल आंसर की बात करें तो थीटा की वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई इज टू 1/2, ये माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस इनवर्स एक्स, कितनी हो जाएगी, कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ रखेंगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ सिंपल एक्स आएगा, क्या आएगा, इंटू एक्स। क्लियर है बात, इसको पहले लिख लेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स है, देखिए एक्स हो गया, प्लस साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से अगर देखे हैं, तो साइन थीटा इज लिखते हैं बच्चों रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, दिस इज व्हाट रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है बात, प्लस सी। और लास्ट फाइनल आंसर अगर लिखें तो आई इज हो जाएगा आपका 1/2 ब्रैकेट में, ये एक्स पहले लिख लेंगे, तो एक्स माइनस एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका रहा बच्चों फाइनल आंसर इस क्वेश्चन नंबर 22 का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 को देखा जाए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 23 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कि आपको बताना है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। तो अगर इसको अपन करने की कोशिश करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। आई इज कितना हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ओवर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में क्या है बच्चों, ये ब्रैकेट में है आपका लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2 लॉग एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज,
डिवाइड बाई एक्स के पावर 4 इंटू डी ऑफ एक्स। देखिए ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज करना है, अरेंज करेंगे तभी इस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। अरेंज कैसे करेंगे? आपको यहाँ पे दिख रहा है log m माइनस टू समथिंग लाइक दिस। तो अगर हमारे पास होता है a log b, तो इसको बच्चों हम क्या लिखते हैं? log b के पावर a लिख लेते हैं। उसी तरह यहाँ पे अगर 2 इन्वॉल्व है तो इसको आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये हो जाएगा आपका log एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस log एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, नीचे जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, एक्स की पावर 4 इंटू डी ऑफ एक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आप इसके बाद एक बात समझिए, क्या बात समझना है कि log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है। log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है? log m बाई n। तो ये यहाँ पे यूज कर लेंगे सेम कंसेप्ट। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन ओवर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन log एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 इंटू डी ऑफ एक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अगर इसको अलग अलग डिवाइड करें, और यहाँ पे देखिए आई को जब अलग अलग डिवाइड करेंगे बच्चों, तो इंटीग्रेशन ओवर रूट में क्या आ जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। नीचे जो है उसको लिख लीजिए, एक्स पे पावर कितना है? 4 है इंटू डी ऑफ एक्स। एक बात यहाँ पे आप खुद समझिए, बात ये समझनी है आपको कि अगर इस क्वेश्चन को किया जाए यहाँ पे, ठीक है, इसको करने का मतलब क्या? यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, इसको अगर हम टी मान लिया जाए, इसको वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को टी माने, तो इसका डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ पे एक्स पावर 4 था, एक्स क्यूब तो है नहीं, अगर ये एक्स क्यूब बनता तो कहानी बन जाती। यानी एक्स की पावर 4 को ये जो डिनोमिनेटर में अगर इसको एक्स की पावर 3 लिख दिया जाए तो हमारा काम बन जाए। तो उसको लिखने के लिए यहाँ पे देखिए कुछ हेल्प दिया गया है, ये वाला। अगर यहाँ से मैं x को बाहर कर दूं, यानी अंदर से एक्स स्क्वायर बाहर करूंगा, बाहर x आएगा, ठीक है। तो अगर वैसा कर दूं तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? इजीली बन जाएगा। अगले लाइन में इधर देखिएगा कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। हमने बोला कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है हमारा i कॉमन करेंगे, किसको कॉमन करेंगे? x को। तो x बाहर करेंगे तो रूट में क्या बचेगा? यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर हुआ होगा तभी तो होगा, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ये बचेगा अंदर, और ये रहेगा आपका log ब्रैकेट में वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स की पावर 4 इंटू डी एफ एक्स। तो फाइनली आई की वैल्यू कितनी आ गई? इंटीग्रेशन ओवर एक्स कट जाएगा, रूट में वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये रूट है, इंटू लॉग वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3 एक्स। अब क्या कर लेंगे? आपको लेट करना पड़ेगा, तो लेट कर लेंगे। लेट वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, क्या मिलेगा भाई? माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी टी अपॉन माइनस टू। ठीक है, अब आगे देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। आगे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया जाए क्वेश्चन को, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको तरीका मालूम है क्या करना पड़ेगा हमें? सारी वैल्यू को यहाँ पे रखी जाए। जब सारी वैल्यू को आप रखेंगे तो ये आपका इंटीग्रेशन था, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस वन अपॉइंट टू बाहर हो जाएगा, माइनस वन अपॉइंट टू बाहर कर दिया आपने। तो माइनस वन अपॉइंट टू बाहर होने के बाद देखिएगा डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब की जगह डी टी आ जाएगा, बाकी जो है उसको लिख लीजिए, ये टी के पावर वन बाई टू होगा, और ये हो जाएगा लॉग टी रहेगा इंटू डी टी हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आई लेट का कंसेप्ट हमने पढ़ा है, आई एल ए टी ई। इसमें लॉगरिथमिक अलजेब्रिक के पहले आ रहा है, यानी लॉग टी को फर्स्ट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सेकंड वन। तो आई इज टू बच्चे हो जाएगा आपका माइनस वन अपॉइंट टू बाहर रहेगा,
फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन आपका क्या है, ये है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि log टी एज इट इज। फिर इसके बाद इसका करेंगे तो टी के पावर 1/2, तो टी के पावर 3/2 हो जाएगा, तो 2/3 मल्टीप्लाई करके टी के पावर 3/2 बन जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी, यानी कि टी के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन यही होता है। माइनस इंटीग्रेशन ओवर लॉग टी का करेंगे 1/t हो जाएगा। इसका करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, बाहर टी के पावर हो जाएगा आपका 3/2 इंटू डी टी हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये अगर इसको पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो अगली लाइन में हम लिख सकते हैं कि आई इज नथिंग बट -1/2, ब्रैकेट में जाएंगे 2/3 टी के पावर 3/2 लॉग टी माइनस ये हो जाएगा आपका दिस इज टी के पावर 3/2, दैट इज व्हाट, ये बाहर हो चुका है आपका -2/3, और ये हो गया है आपका इंटीग्रेशन ओवर टी के पावर 1/2 इंटू डी टी। ठीक है बात? अब इसको अगेन सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो आई इज टू आ जाएगा आपका, दिस इज नथिंग बट -1/2 ब्रैकेट ओवर 2/3 टी के पावर 3/2 लॉग टी -2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा इंटू टी के पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो अगर इसका फाइनल आंसर लिखें तो लिखेंगे बच्चों आई इज इक्वल टू टी के टर्म में -1/2 ब्रैकेट में 2/3 टी के पावर 3/2 log t -2/3 इंटू दिस इज अगेन 3/2, तो 2/3 और t के पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। ठीक है, अगर t की वैल्यू को रिप्लेस कर दी जाए तो कितनी की जाएगी, 1 प्लस 1/x²। यहाँ पे जहां जहां t है वहां पर वैल्यू रख लेंगे, वो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो क्वेश्चन है अगला 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 24 का स्टेटमेंट है आपका कि ये कोई इंटीग्रेशन है जो π/2 से लेके पाई चलती है e के पावर x। तो आप जैसे ही क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे होंगे, ठीक है, आपको एक बात याद आ रही होगी कि अगर e के पावर x होता है, f ऑफ x होता है, प्लस f डैश x होता है। ठीक है, तो इसको बच्चों इंटू डी ऑफ एक्स होता है, तो इसका आंसर आपको मालूम था कि ये कुछ और नहीं सर, e के पावर x f ऑफ x होता है। ठीक है, ये रिजल्ट आपको मालूम है, तो क्या यही रिजल्ट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जैसे आपको e के पावर x बाहर दिख जाए, जैसे ही आपको e के पावर x कहाँ दिख जाए, बाहर दिख जाए, और अंदर कुछ ऐसा दिखे, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करना होता है। पहला पार्ट f ऑफ x होगा और दूसरा पार्ट क्या होगा, f डैश x होगा। बात समझ में? तो ऐसे चलिए किया जाए। तो ऐसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिखेंगे i इज इक्वल टू π/2 से पाई हो जाएगा आपका बच्चों e के पावर x एज इट इज, ये ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ये जो 1 माइनस है, साइन को लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में 1 को हटाने के लिए क्या काम करेंगे, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, ऐसा करेंगे, इंटू डी ऑफ एक्स करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसा करने के लिए अब हमें क्या करना मिलेगा, 1 से 1 टाटा बाय बाय, इस -1 को रहने दो, काटना नहीं -1 को, तो ये हो जाएगा आपका कंट्रोल जेड। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू π/2 से पाई चल लेंगे बच्चों, e के पावर x एज इट इज, अंदर देखिए क्या हो जाएगा। ये अगर मैं करूँ यहाँ पे 1 से डिवाइड, तो डिनोमिनेटर में 2 साइन स्क्वायर x/2 बचा, ये अगर 1 में डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2 माइनस, अगर यहाँ पे डिवाइड करूँ एक साइन से साइन कटेगा, समझ में आया, एक साइन से साइन कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा कॉट, क्या बन जाएगा, कॉट x/2। ठीक है, इंटू डी ऑफ एक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से माइनस इसके साथ ले जाइए, आई इज टू कितना हो जाएगा, π/2 से बच्चों हो गया पाई 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2 प्लस माइनस कॉट x/2 इंटू डी ऑफ एक्स। अब एक बात बताइए कि अगर मैं पूछूं आपसे
कॉट कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन तो आप कहेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई माइनस कोसेक स्क्वायर, डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस का पोजीशन ले लूँ तो यानी मैं आपसे पूछूं डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉट एक्स बाई टू, तो पहले कॉट का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू। लेकिन एक्स बाई टू का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये जो वन बाई टू है एन वन टू यहाँ पे आ जाएगा, यानी डिक्टो ये किस फॉर्म में है, दिए गए क्वेश्चन के फॉर्म में है, ठीक है। यानी ये दिस इज द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ओवर, ये है आपका दिस इज ई के पावर एक्स बोल रहे हैं, ई के पावर एक्स यहाँ लिखना है, ई के पावर एक्स, और ये हो जाएगा आपका अंदर ये डेरिवेटिव है, यानी ये एफ डैश एक्स है और ये प्लस क्या है एफ ऑफ एक्स है, ये डी ऑफ एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स। बात क्लियर है, तो ये यहाँ पे लिखा जाए तो क्या होगा बच्चों, देखते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा, इजिली आप बताएंगे, दिस इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, डायरेक्ट आंसर लिखें तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई के पावर एक्स माइनस कॉट एक्स, तो माइनस हो गया बाहर और हो जाएगा ये कॉट एक्स बाई टू, और लिमिट हो जाएगी आपकी पाई बाई टू से लेकर के पाई तक। आई होप कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी को। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस रहेगा बाहर और हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे पाई रखेंगे तो यहाँ पे ई के पावर हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा आपका कॉट पाई बाई टू, ठीक है, माइनस माइनस ई के पावर पाई बाई टू इंटू कॉट पाई बाई फोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स बाई टू है तो पाई बाई फोर हो जाएगा, ठीक है। बात ब्रैकेट क्लोज, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो माइनस ई के पावर पाई और कॉट पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है तो इंटू जीरो माइनस ई के पावर पाई बाई टू और कॉट पाई की वैल्यू वन होती है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू फाइनली ई के पास पाई बाई टू आ गया क्या आपका आंसर। आपको आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों ई के पावर पाई बाई टू। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का वो क्वेश्चन नंबर है 24 25 क्या कहता है, ये सब हमें डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना था, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो चलिए थोड़ा तेज करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों आपका इंटीग्रेशन ओवर आई इज टू 0 टू पाई बाई फोर, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस के पावर 4x प्लस साइन के पावर 4x dx। क्या इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते थे, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई फोर, ये साइन एक्स कॉस एक्स को ऐसे ही लिखे साइन एक्स, अच्छा दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो टू साइन एक्स कॉस एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है, टू साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते थे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे तो फोर आ जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा टू आएगा तो माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्वेश्चन को कर दिया क्या बिल्कुल, अरे अब इसको सॉल्व करेंगे तो वही क्वेश्चन आएगा जो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे वैल्यू रखी जाए तो बच्चों आएगी आई इज इक्वल टू वन बाई टू, आपका बाहर था, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई फोर है, और ऊपर बन जाएगा आपका साइन टू एक्स, और नीचे बन जाएगा बच्चों ये वन हो जाएगा, क्योंकि वन का स्क्वायर तो ये वन हो जाएगा, वन माइनस ये बनेगा आपका कितना, ध्यान से देखिए तो अगर इसमें टू से डिवाइड कर दे तो ये फोर हो जाएगा, फोर अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं किसी को, तो आई इज बस अपन लिख सकते हैं वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ओवर जीरो टू पाई बाई फोर, ये हो जाएगा आपका साइन का टू एक्स अपॉन का कितना हो जाएगा बच्चों वन माइनस, तो ये हो जाएगा वन माइनस और ये हो जाएगा आपका साइन, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर टू एक्स डिवाइडेड बाई ये जो नीचे वाला टू है, क्योंकि फोर है तो यहाँ स्क्वायर स्क्वायर है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर टू एक्स अपॉन टू, टू को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर करेंगे, तो हमारा आने वाला है कुछ यूं, आई इज इक्वल टू टू का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये चले जाएगा खत्म, कहानी करेगा तो ये जीरो टू
पाई बाई 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन का 2x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 का ये 2 हो जाएगा। ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर ऊपर जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा बच्चों आई इज नथिंग बट 0 टू पाई बाई 4, ये हो जाएगा आपका साइन का 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत कैसे होगी, देखिए यहाँ पे इस लिख सकते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2x है तो 2x रखेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने लेट कर लिया, लेट क्या कर लिया, लेट cos 2x इज इक्वल टू टी, तो क्या मिलेगा साइन 2x dx इज इक्वल टू माइनस dt मिलेगा, ठीक है। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट चेंज करेंगे, x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये मिलेगा t की वैल्यू 1, x की वैल्यू अगर पाई बाई 4 रखेंगे तो पाई बाई 2 ये मिलेगा 0, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं, यहाँ तक मिला, फिर इसके बाद वैल्यू रखो, साइन टैक्स दे देंगे माइनस डी टी हो जाएगा, माइनस डी टी है तो माइनस को लगा दिया बाहर, ये लिख दिया मैंने डी टी अपॉन 2 में से बन गया 1, 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर करेंगे बच्चों, तो माइनस बाहर है, ये होता है साइन इनवर्स टी, सॉरी टेन इनवर्स, क्या होता है टेन इनवर्स टी होता है, दिस इज टेन इनवर्स टी। लिमिट क्या है, नीचे 1 है, ऊपर क्या है 0 है, सॉल्व की जाए वैल्यू को तो हो जाएगा, माइनस बाहर है आपका, 0 रखेंगे तो टेन 0 साइन 0 यानी 0 हो जाएगा, माइनस 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा आपका 1, तो ये 1 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी इस इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होना है बच्चों वो कितना आएगा 1 आएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, सर कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर बन जाएगा 1, नीचे बन जाएगा, यहाँ पे भी 1 बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 4 टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो ये जो टेन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, ये 1 है। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं आइए देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको लिख सकते थे हम लोग आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, या फिर यहाँ पे एजम्पशन कर लिया जाए तो चीजें आसान हो जाएंगी। कैसे कर लेंगे, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लिया जाए तो चीजें क्या हो जाएंगी आसान। रिलेट कर लेते हैं कि ये जो टेन एक्स है इसको हमने टी बोल दिया, तो क्या मिलेगा आपको सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लेकिन ऊपर कोई सेक स्क्वायर एक्स नहीं है डी एक्स के साथ, तो दो उधर भेजिए, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स को अगर हम 10 में चेंज करें तो डी एक्स अपॉन हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का मतलब ये डी टी है, सॉरी ये क्या है डी टी है, तो डी टी अपॉन तो क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा ध्यान से, डी एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इज डी टी अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 10 की वैल्यू हमको मालूम है तो क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, 10 की वैल्यू टी है तो 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है बात। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब सारी लिमिट की वैल्यू को रखने की कोशिश करेंगे हम, और देखिए कैसे होता है। तो आई इज टू जो हमारे पास है इंटीग्रेशन अगर 0 रखा जाए तो टेन 0 की वैल्यू होती है 0, ये रहेगा 0, पाई बाई 2 रखा जाए तो हो जाती है इन्फिनिटी, बच्चों कितनी हो जाती है ये इन्फिनिटी। अब हमको मिल गया है यहाँ पे, देखिएगा dx की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, डायरेक्टली dx की जगह हम यूज करने वाले डी टी अपन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और जहाँ पे टेन है वहां पे क्या यूज करने वाले हैं, टी यूज करने वाले हैं, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन
1 प्लस 4 टी स्क्वायर, ठीक है। और क्या मिलना है आपको यहाँ पे 1/1 प्लस 4 टी स्क्वायर मिलना है। और इसकी वैल्यू क्या है डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ब्रैकेट में एक और मिलेगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी मिलेगा। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं हम लोग तो कैसे करते हैं ध्यान से समझिए। इस तरह के क्वेश्चन को हम सेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इंफिनिटी। अब ऊपर इसको देखो सेट करूंगा ऐसे कि ऊपर 1 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर की बात करूं तो इसको लिख सकता हूँ 4 टी स्क्वायर प्लस 4 में मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ किसको, दिस इज 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। अगर इसको मैं सब करूँ इसको सॉल्व करूँ तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 3 आ जाएगा और ये कैंसिल। तो उसको बैलेंस करने के लिए 1/3 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 टी का स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा बच्चों 1 प्लस टी का स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू, और ऊपर से 4 कॉमन करेंगे इनमें से, क्योंकि 4 कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा फाइनली 4/3। और ये इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा 1/, ये कैंसिल आउट होकर 1 प्लस 4 टी स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 टी का होल स्क्वायर, 2 टी का होल स्क्वायर इंटू टी टी। और 1/3 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो -1/3। और इसको देखा जाए तो ये कटने के बाद क्या बचेगा 1 प्लस 4 टी कटेगा तो 1 टी स्क्वायर बचेगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर टी टी। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो अगर ये बातें समझ में आ गई तो इसकी वैल्यू को ध्यान से समझिए। ये कितना हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। ये tan का फॉर्मूला होता है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2t, ठीक है। अब इसमें t में 2 का मल्टीप्लाई तो 2 से क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं, लिमिट लगाएंगे 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। माइनस, अच्छा ये माइनस हो गया तो ये -1/3 हो गया है और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी tan इनवर्स t। लिमिट रख देंगे 0 से इंफिनिटी, यहाँ भी लिमिट रखेंगे 0 से इंफिनिटी। चलिए वैल्यू रखते हैं। ये बाहर हो गया आपका 4/6 और इंफिनिटी रखेंगे तो 5/2 -0। आई होप आपको यहाँ बातें समझ में आई होंगी। जब यहाँ पे बातें आपको समझ में आ गई तो यहाँ पे बन जाएगा आपका -1/3। लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो हो जाएगा tan इंफिनिटी दैट इज व्हाट 5/2 -0, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों, अगले हम लिखेंगे आई इज नथिंग बट 4 5/4 5/12 4 5/12 माइनस 5/6, ठीक है। 5/6 अगर 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 π/12। तो फाइनली आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 π माइनस 2 π दैट इज 2 π/12 दैट इज व्हाट आई इज इक्वल टू 5/6। ये रहा बच्चों आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 26 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो होगा बच्चों 27। 27 देखिए 27 क्वेश्चन और 29 क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन होता है। सेम क्यों होता है क्योंकि देखिए दोनों का न्यूमरेटर सेम है साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए डिनोमिनेटर में भी दिया रहेगा sin2x दिया है, यहाँ भी क्या दिया है sin2x। तो कोई एक क्वेश्चन बताऊंगा आप दूसरा को अपने आप कर लेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में 27 को कर दे रहा हूँ मैं सॉल्व। तो 27 को हम लोग बोल देंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर π/6 से लेकर के π/2 तक। और ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका रूट में कॉस टू, सॉरी रूट में साइन 2x, रूट में कितना साइन 2x, रूट में साइन 2x dx। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है बच्चों तो आपको बस यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखना है, ये पैटर्न होता है ये π/6 है यहाँ पे ध्यान रखें। तो यहाँ पे आपको लेट करना होता है, लेट साइन
एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का कोई टर्म ही नहीं है। एक बार इसको कंप्लीट देख लीजिए फिर क्वेश्चन पूछेगा। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी बोलेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस का माइनस तो ये हो जाएगा प्लस साइन का एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू बच्चों dt। कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्या न्यूमरेटर के साथ है वो डी टी के इक्वल होगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो साइन टू एक्स है, साइन टू एक्स की वैल्यू कैसे रखेंगे? यहाँ से हम निकाल लेंगे साइन टू एक्स की वैल्यू, क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। इसका क्या कर देंगे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे सर 1 होती है, तो 1 माइनस ये कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे साइन 2x होती है, साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। आपको साइन 2x चाहिए बच्चों, तो आप लिखेंगे साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर। साइन 2x कितना हो जाएगा? साइन 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में। अब सारी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। जब सारी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो आई इज इक्वल टू लिखेंगे हम यहाँ पे। चलिए चेंज कर लेते हैं ये लिमिट की वैल्यू। जब यहाँ पे वेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, अगर एक्स की वैल्यू पाई बाई सिक्स रखते हैं इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा। जब पाई बाई सिक्स रखेंगे तो साइन पाई बाई सिक्स यानी साइन थर्टी की वैल्यू होती है 1/2। तो आपको मिलेगा टी इज इक्वल टू 1/2, टी इज इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी √3/2, √3/2, तो दैट इज व्हाट 1 माइनस √3/2। ये मिलेगी आपकी लोअर लिमिट, तो लिखेंगे 1 माइनस √3/2। अब सेम वे में जब x की वैल्यू रखेंगे पाई/3 रखेंगे बच्चों, तो ये मिलेगा t इज इक्वल टू √3/2, यहाँ पे cos इसकी वैल्यू -1/2, तो दिस इज √3 माइनस 1/2। ये हो जाएगा आपका, तो रूट में 3 माइनस 1/2 ये होगी लिमिट। और क्वेश्चन हो चुका है आसान। इसकी जगह लिखेंगे सिंपल सा डी टी, और इसकी cos 2x की जगह क्या लिखेंगे बच्चों रूट में 1/2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाए आपको मालूम है इजीली, ये कुछ और नहीं है, ये आपका है साइन इनवर्स टी। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी, और लिमिट रखनी पड़ेगी हमको 1 माइनस √3/2 से √3 माइनस 1/2 तक। ये है हमारी आई की वैल्यू। तो फाइनली हम आई बोलने वाले हैं, ये कुछ और नहीं है, ये साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स, बीच में माइनस है, साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2। यही हमारे क्या है बच्चों फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 जैसे मैंने बताया है वैसे सेम वे में आप क्वेश्चन नंबर 29 को कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। और 28 जो क्वेश्चन है वो देखिएगा ये है आपका 28। यानी इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते थे रेशनलाइज करके करते थे बच्चे, यानी इसको रेशनलाइज करेंगे क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा इजीली बन जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को करने के लिए रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी दैट इज व्हाट आई इज इक्वल टू, हमने एज्यूम कर लिया दिस इज 0 to 1 dx अपॉन हो जाएगा बच्चों रूट में कितना 1 प्लस एक्स माइनस रूट में एक्स। रेशनलाइज करते हैं अगले लाइन में, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको पता है किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इसी में मल्टीप्लाई करेंगे √1 प्लस एक्स, और यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे √x अपॉन रूट में दिस इज 1 प्लस एक्स प्लस रूट में एक्स। तो फाइनल क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका √1 प्लस एक्स प्लस √x, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस हो जाएगा एक्स इंटू क्या रहेगा dx। तो एक्स से एक्स टाटा बाय बाय, ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। दैट इज आई इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 0 to 1, इसको अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन में ये 0 है 1 प्लस एक्स dx, और ये हो जाएगा प्लस 0 to 1 √x dx हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, तो दिस इज क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 1/2 प्लस 1, तो दैट इज 3/2
2/3 को करेंगे बाहर और ये रहेगा बच्चों आपका 0 to 1 प्लस सेम वे में यहाँ पे भी x का पावर 1/2 है तो x का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 तो 2/3 होगा बाहर। सेम वे में x के पावर कितना हो जाएगा आपका x के पावर हो जाएगा आपका दिस इज 3/2 और लिमिट रखेंगे हम लोग 0 to 1। तो अगर लिमिट रखें तो 2/3 लिमिट रखने के बाद क्या मिलेगा आपको 1 प्लस 1 दैट इज 2 के पावर 3/2 माइनस 0 रखेंगे तो 1 के पावर 3/2 ऐसा कुछ मिलेगा प्लस 2/3 और रखेंगे 1 के पावर तो 3/2 कुछ ऐसा मिलेगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाए बच्चों तो आप इजीली बता सकते हैं यहाँ पे कि ये कुछ और नहीं होगा सर आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका दिस इज 2 को 3 बार फिर स्क्वायर रूट तो ये हो जाएगा 2√2 तो 2/3 और ये अंदर हो जाएगा 2√2 माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस 2/3 तो मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4√2 अपॉन 3 माइनस 2/3 प्लस 2/3 तो ये हो जाएगा टाटा बाय बाय। तो फाइनली आई की वैल्यू कितनी आ गई 4√2 अपॉन 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम रेशनलाइज करके करते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 को मैंने बता दिया कि किससे कैसे डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 27 डील किया था। यहाँ पे क्या एजम्पशन लेंगे, यहाँ पे लेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लेंगे फिर साइन टू एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है, अब 30 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है क्वेश्चन, इसको आई एज्यूम कर लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा आपको 0 से π/2 और ये है आपका साइन का 2x फिर है आपका tan इनवर्स साइन x इंटू डी एक्स है। ये है आपका क्वेश्चन। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ऐसे लिखने की कोशिश करें तो बताइए कोई प्रॉब्लम। 0 to π/2 लिख सकते हैं इसको। साइन 2x को ओपन करें तो 2 हो जाएगा बेटा बाहर, ये हो जाएगा साइन का x इंटू कॉस का x और ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन x इंटू डी ऑफ x। अगर साइन x को t मानेंगे तो cos x dx मिल जाएगा। तो इजीली हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे कि लेट साइन x इज इक्वल टू टी तो ये हो जाएगा बेटा cos x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा और लिमिट भी चेंज करेंगे तो i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 रखेंगे तो t की वैल्यू भी मिलेगी 0 और π/2 रखेंगे तो मिलेगी 1 और ये साइन हो चुका है आपका t तो लिखेंगे t cos चला गया उसके साथ और tan ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स t इंटू डी टी। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। तो आई लेट का कंसेप्ट होता है ILATE। क्या होता है कि इनवर्स वाले फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे उसके बाद जो भी आएगा अलजेब्रिक यहाँ पे आता है, जो पहले आता है उसको फर्स्ट। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकेंड फंक्शन। तो देखिए अगले लाइन में हम लोग इसको करने वाले हैं। तो आई इज नथिंग बट 2 रहेगा सबसे बाहर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि आपका tan इनवर्स t तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज व्हाट t²/2 लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट क्या अप्लाई करेंगे 0 to 1, 0 to 1 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन tan इनवर्स होता है 1/1 प्लस t² और t का क्या हो जाएगा t²/2 तो t² यहाँ पे हो गया 1/2 को मैंने यहाँ कर दिया इंटू कर दिया dt। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। तो आई इज आपको फाइनली मिला 2 और लिमिट रखी जाए यहाँ पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 और tan इनवर्स दैट इज व्हाट π/4। ठीक है 5/4 हो गया। यहाँ पे 0 रखने पे हो जाएगी सारी कहानी 0, इस बॉक्स को करेंगे बंद माइनस 1/2। ठीक है, आप ऊपर नीचे क्या करें 1 को ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस t² माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस t² इंटू डी टी। और थोड़ा इसको अलग करने की कोशिश करें तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों आपका ये π/8 है तो अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्योंकि 2 सबके बाहर है तो 2 सब में जाएगा मल्टीप्लाई करेगा। बात समझ आ रही है, 2 सबके बाहर तो मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा ये आपका दिस इज 2 से 2 कटेगा π/4 हो जाएगा यहाँ पे π/4 और ये 2 से 2 काट के माइनस कर देगा इसको और इसको अलग कर देते हैं।
तो अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू डी टी हो जाएगा, ये माइनस जाके इसको प्लस करेगा तो प्लस हो जाएगा, और ये आप कट कर चुका है, तो दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। क्लियर है बात? तो लिमिट वही है आपकी, लिमिट कितनी थी आपके क्वेश्चन में? 0 to 1, तो जितनी भी इंटीग्रेशन है वो 0 to 1 पे है, 0 to 1 पे है, 0 to 1 और 0 to 1 रखी जाए सारी वैल्यू, तो आई इज नथिंग बट 5/4 माइनस टी 0 to 1 प्लस दिस इज अगेन tan इनवर्स टी, लिमिट रखेंगे बच्चों 0 to 1, तो हो जाएगा आपका 5/4 एज इट इज माइनस ये हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, प्लस ये कितना हो जाएगा 5/4, तो हो जाएगा 2 पाई/4 यानी 5/2 - 1, 5/2 - 1, ये रही आई की वैल्यू, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 30 समझ आया होगा। ठीक है, हम अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन जो होगा बच्चों हमारा 31 होगा। तो 31 के क्वेश्चन को मैंने कई बार क्लास में भी डिस्कस किया है, तो देखिए ध्यान से समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कैसे करेंगे। 31 में ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन को क्या लिखा हुआ है कि मॉड में x+1 है, फिर मॉड में x+2 है, मॉड में x+3 है, तो इंटीग्रेशन पहले सबके ऊपर अप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, तो आई इज टू आपका हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन ओवर 1 to 4 मॉड में x-1 इंटू डी ऑफ एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ओवर 1 to 4 मॉड में x-2 इंटू डी ऑफ एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ओवर 1 to 4 मॉड में x-3 मॉड क्लोज इंटू डी एक्स। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, मॉड में x+1 जो लिखा हुआ है इसके बारे में। तो एक बात बताइए, मैंने कैसे बताया था कि ये कैसे ओपन करेंगे? मॉड का मतलब क्या होता है? नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। तो अगर हम x की वैल्यू को 1 से लेकर के 4 तक कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखें, 1 से लेके 4 तक रखें, क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये हमेशा पॉजिटिव होगा। जब ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो क्या यहाँ पे मॉड का कोई मतलब है? तो कोई मतलब नहीं, तो उसको हटा देंगे। तो आई इज कितना हो जाएगा? 1 to 4 x-1 इंटू सिंपल डी एक्स। अब आइए आगे, प्लस यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? x+2, यानी इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा? 2 होगा। यानी अगर हमें 1 से लेके कहाँ चलना था? 4 तक चलना है। तो अगर 1 से लेके 2 के बीच में अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखें, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू रखें, जैसे 1.5 रखें, 1.4 रखें, 1.3 रखें, 1.9 रखें, तो ये हमेशा अंदर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। उस नेगेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव को मल्टीप्लाई, तो माइनस x-2 इंटू डी एक्स। लेकिन हमें इतना ही नहीं करना था, हमें 1 से 4 तक जाना था। मैं 1 से 2 तक गया हूँ, तो प्लस आगे चलिए कैसे करेंगे? अब बचा हुआ पार्ट 2 से चलेंगे कहाँ तक? 4 तक। तो 2 से 4 तक की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो ये रहेगा एज इट इज x-2 पॉजिटिव इंटू डी ऑफ एक्स। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम वे में यहाँ पे आइए, ये आपका लिमिट है 1 to 4, 1 to 4, तो 3 तक जाएंगे। अगर 1 से लेके 3 तक की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव को नेगेटिव पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे और इनटू लिखेंगे डी ऑफ एक्स। और 4 के बाद यानी कि अब हम 1 से 4 तक जाएंगे। ठीक है, सॉरी 1 से 3 तक जा चुके हैं। अब 3 से कहाँ तक जाएंगे? 4 तक जाएंगे। कोई भी वैल्यू रखेंगे 3 और 4 के बीच में यहाँ पे, तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये होगा x-3 इंटू डी ऑफ एक्स। आई होप आपको ये जैसे मैंने किया वो आपको समझ में आया होगा। ये सिंपल इंटीग्रेशन है बच्चों, आप इसको आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसको इजीली आप इसको कर लीजिएगा, इंटीग्रेट करिएगा, जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पे फाइनल आंसर कर लीजिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ मूव करते हैं, और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं आपको भी पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 को कैसे करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? आई इज टू हमारे पास है 1 to 3 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x+1। इसको प्रूव करना है। दिस इज व्हाट 2/3 प्लस लॉग 2/3। ठीक है, तो पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1/x², x+1, इसको पार्शियल में ब्रेक कर लीजिए। a/x बोलेंगे, प्लस b/x² बोलेंगे, प्लस c/x+1 बोलेंगे। ये 1 इज हो जाएगा आपका a
एक्स एक्स प्लस वन, बी हो जाएगा आपका एक्स प्लस वन, सी हो जाएगा आपका सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है ए बी सी। और ए बी सी की वैल्यू कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है, सी है, और इधर एक्स स्क्वायर कोई टर्म नहीं है, तो इसका क्वेश्चन कितना होगा, जीरो, इक्वेशन नंबर वन। अब यहाँ पे एक्स का क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ, तो एक्स का क्वेश्चन भी यहाँ पे कितना है, ए है। यहाँ पे एक्स का क्वेश्चन कितना है, बी है, और उधर कोई नहीं है, तो ये जीरो हो गया। कांस्टेंट टर्म देखेंगे, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, बी है, यहाँ पे भी कोई नहीं है। बी की वैल्यू, इधर कांस्टेंट टर्म कितना है, वन है, तो बी की डायरेक्टली वैल्यू कितनी आ गई, वन। अगर बी की वैल्यू वन है तो यहाँ पे रखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस वन आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन। अगर ए की वैल्यू आ गई माइनस वन, तो सी की वैल्यू भी आप इजीली बोल दोगे, दिस इज वन, दिस इज, क्लियर है बात। यानी जो इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा जा रहा था किसमें, वन से लेके थ्री तक, वही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, किससे, वन से लेके थ्री तक। तो अगर हम उसको करने की कोशिश करें और सारी वैल्यू को रिप्लेस करके कोशिश करें रखने की, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों आपका, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर वन टू थ्री, ए की वैल्यू है माइनस वन अपॉन एक्स हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू माइनस वन, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस वन अपॉन, ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है आपकी, वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, इंटू टी ऑफ एक्स। अब क्या करिए, इसको सबको इंटीग्रेट करिए, तो ये आपको पता है लॉग का होता है, तो माइनस लॉग एक्स, कोई दिक्कत नहीं। और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स के पावर माइनस टू, तो एक्स के पावर माइनस टू का हो जाएगा एक्स के पावर माइनस टू प्लस वन, दैट इज एक्स के पावर माइनस वन, यहाँ माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल वन अपॉन एक्स। और इसका हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन एक्स के पावर जाएगा माइनस वन, तो ये लॉग होगा प्लस लॉग एक्स प्लस, ठीक है। लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट क्या है आपका, वन टू थ्री, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लॉग थ्री माइनस वन अपॉन थ्री, ठीक है, प्लस लॉग फोर, क्लियर बात, माइनस, तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लॉग वन हो जाएगा, लॉग ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस वन अपॉन वन, ये माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग वन रखेंगे तो हो जाएगा टू। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। पहले नंबर देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, नंबर। यहाँ पे वन है, यहाँ पे कितना है, प्लस का वन है, और यहाँ पे कितना है, माइनस का वन बाई थ्री है। तो अगर हम वन माइनस वन बाई थ्री की बात करें, तो दिस इज टू बाई क्या होता है, थ्री, तो लिखेंगे टू बाई थ्री, क्लियर है बात। और बाकी ये दोनों खत्म हो गया, लॉग वन की वैल्यू जीरो हो जाती है, और क्या हो जाएगा आपका, लॉग फोर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, माइनस लॉग टू है। तो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका लॉग फोर, तो लिख सकते हैं हम लोग, लॉग फोर को लिखा जा सकता है बच्चों लॉग टू का स्क्वायर, और टू हो जाएगा पहले, तो टू लॉग टू, और यहाँ पे माइनस लॉग टू है, तो इसमें से माइनस लॉग टू को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो सिंगल लॉग टू आएगा, तो आ जाएगा आपका इधर क्या है, माइनस लॉग थ्री, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस लॉग टू आ जाएगा, तो लॉग, ये लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ये बीच में क्या चल रहा था, प्लस चल रहा था, तो ये हो जाएगा आपका टू बाई का थ्री प्लस का लॉग एम बाई एन, तो लॉग टू बाई थ्री। आई होप आपको यही प्रूव करना था, और ये हो गया आपका प्रूव, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 33 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखा जाए, तो क्वेश्चन नंबर 33 को हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है 0 to 1 x e के पावर x dx। इसको करने के लिए बहुत ही ईजी है, फर्स्ट सेकंड से करेंगे, क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, प्रूव करना है। तो ये विद इन अ मिनट क्वेश्चन बन जाना चाहिए था आपसे, क्वेश्चन 33। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बना लीजिए, अगर आपसे बन जाए तो फिर चेक करिए। x
ई के पावर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो आपको पता है आईलेट का कंसेप्ट, ILATE। आईलेट में क्या करते हैं बच्चों, इसमें देखिएगा तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में है, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, ये आपका हो जाएगा सेकंड। तो अगर लिखने की कोशिश करें तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स एज इट इज रहेगा, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 1, 0 to 1 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन 1, तो ई के पावर एक्स अगेन आएगा, इसका भी क्या हो जाएगा 0 to 1, रखी जाए वैल्यू तो 1 ई के पावर 1 माइनस 0 माइनस यहाँ पे रखी जाए तो ई के पावर 1 माइनस ई के पावर 0। ठीक है बात, तो देखा जाए तो ई के पावर 1 माइनस 0 माइनस ई के पावर -1 प्लस ई के पावर 0, तो ये +1 है, तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया, 0 कोई मतलब नहीं होता, ई के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, तो फाइनल हमारा जो आई की वैल्यू हो गई वो कितनी आ गई 1 आ गई। ये हमको प्रूव करना था, ये क्वेश्चन नंबर 33 था। तो हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ मूव करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 34 देखते ही आप इसको आंसर कर लेंगे कि अगर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, प्रॉपर्टी याद होगा तो, कि अगर -a से a तक चलना है, अगर यहाँ पे f ऑफ x है, df(x) है, अगर f ऑफ -x रखने पे ये हो जाता है आपका -f(x), तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो कहानी हमारी सेट हो जाएगी। तो अगर x की जगह यहाँ पे क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू है x के पावर 17 cos के पावर 4x, तो माइनस एक्स रखिए तो माइनस रखेंगे, माइनस एक्स रखेंगे यहाँ पे, तो माइनस एक्स के पावर 17 ऑड, यहाँ पावर ऑड है तो ये माइनस बाहर निकलेगा, एक्स के पावर 17 होगा, और कॉस क्या करता है माइनस को बचा लेता है, तो ये एज इट इज, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। यानी ये जो फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन क्या है हमारा ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। ये रीजन देख के आप इसको प्रूव कर दिए। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 को इजीली आप कर सकते थे, साइन क्यूब है, मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 35 को कैसे करते हैं। आई एज्यूम कर लिया है 0 to चलेंगे π/2 तक, साइन क्यूब एक्स dx को लिख सकते हैं बच्चों 0 to π/2, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको कॉस में चेंज करेंगे तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, आई इज नथिंग बट 0 to π/2 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स टी एक्स। अगर हम यहाँ पे कॉस एक्स को टी मानते हैं तो ये मिल जाएगा अपोजिट साइन के साथ, तो लेट कर लिया मैंने कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो हो जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी। तो आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन चेंज हो गया है बच्चों, क्वेश्चन कैसा हो गया है ध्यान से समझिएगा। आई इज इक्वल टू आपका हो चुका है, माइनस है तो माइनस लगा दिया, यहाँ पे लिमिट चेंज कर लेंगे, अगर 0 रखेंगे तो टी की वैल्यू मिलेगी 1, और π/2 रखें तो क्या मिलेगी 0, ये हो गई 0, ये हो गई आपकी सिंपल सी 1, और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर, बाकी चीज़ें खत्म हो गई हैं डी टी। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा टी, और इसका हो जाएगा t³/3, लिमिट रख लेंगे अपनी, माइनस बाहर है 1 to 0, तो -0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, फिर माइनस होगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, प्लस 1/3 हो जाएगा, कोई किसी को दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये 0 रख दिया था, ये 0 रखा, माइनस रखा तो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पे इसको अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाए तो ये हो जाएगा -3 + 1 -2/3 अंदर आएगा, और बाहर आपका कितना है माइनस, तो बाहर की माइनस को अगर मल्टीप्लाई कर दिए जाए तो आई की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 2/3, जो हमको क्या करनी थी प्रूव करनी थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया आपका। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 मैं करूंगा नहीं, आपको बता दूंगा, आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, एक हिंट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका कि 0 to π/4 जो लिखा है, इसको आई हमने बोल दिया, दिस इज 2 tan³ x इंटू डी एक्स है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करना है आपको, आई इज इक्वल टू बोल देना है 2 को बाहर, 0 to π/4
और यहाँ पे टेन क्यूब है तो टेन स्क्वायर पहले लिख लीजिए, फिर टेन एक्स लिख लीजिए। टेन स्क्वायर को लिख लीजिए, आप क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। टेन स्क्वायर को लिख लिया है और एक टेन बचा है, तो यहाँ पे टेन एक्स को एज इट इज लिखा, डी एक्स लिख लिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 0 से पाई बाई 4। ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन अलग अलग, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 2 इंटीग्रेशन ओवर टेन एक्स डी एक्स। लिमिट रखते जाएंगे, ये 0 से क्या है, पाई बाई 4 है। इसके बाद तो आप कर लेंगे, टेन एक्स को टी मानेंगे, सेक स्क्वायर मिल जाएगा तो टी का टी स्क्वायर बाई 2 होगा। इसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 36 आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव करिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कैसे करेंगे, 37 इंटू फर्स्ट सेकंड से करेंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन था आपका, इसको हमने आई बोल दिया। आई इज इक्वल टू है आपका 0 to 1। आई इज इक्वल टू है आपका 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। इसमें फर्स्ट सेकंड का कंसेप्ट लगाइए, इंटू वन कर लीजिए इसमें, ठीक है। और वन को बोल दीजिए सेकंड फंक्शन, साइन इनवर्स को बोल दीजिए फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 0 to सॉरी इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल एक्स इंटीग्रेशन ओवर डी एक्स, ठीक है। लिमिट आप लिखते जाएंगे, लिमिट कितना है, 0 to 1 है, ये भी क्या है, 0 to 1 है, ठीक है। और रूट वाले को, रूट में जो लिखा है वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं, वन रखेंगे तो ये हो जाएगा वन, ये साइन इनवर्स यानी पाई बाई 2 हो जाएगा। ये वैल्यू वन रखने पे वन हो जाएगा, साइन इनवर्स वन की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, जीरो रखने पे सारी जीरो हो जाएगी माइनस। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे लेट कर लेना है, क्वेश्चन में लेट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, आप कहेंगे कि यहाँ पे सर माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा। तो माइनस टू एक्स डी एक्स को मैं उधर भेज रहा हूँ, तो हो जाएगा आपका एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टी अपॉन टू माइनस टू माइनस टू आ जाएगा इस तरफ, और हो जाएगा आपका डी टी। टू से टू कैंसिल हो गया, माइनस टी हो जाएगा, दैट इज वन माइनस टी इंटू डी टी। बात समझ में, एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, माइनस टी डी टी होगी, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू को रिप्लेस करें तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों, आई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पाई बाई 2 एज इट इज था, माइनस इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो चेंज कर दीजिए। एक्स की वैल्यू 0 रखने पे टी स्क्वायर की वैल्यू 1, दैट इज 1, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू को 1 रखा जाए, टी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, 0 मिल गई। ये जो माइनस टी है, माइनस को बाहर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, बाहर वाला। और टी है ऊपर रहेगा, यानी एक्स डी एक्स की जगह लिखेंगे माइनस डी टी, तो माइनस बाहर हो गया तो टी डी टी हो जाएगा, टी हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर रखेंगे अंदर तो हो जाएगा सिंपल सा टी। तो कहानी होगी बच्चों, आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस, ये कट गया आपस में, वन हो गया, वन का कितना होता है, टी होता है, तो लिमिट लिख लेंगे 0 to 1 to 0। तो हो जाएगा आई इज नथिंग बट पाई बाई 2 प्लस दिस इज 0 माइनस 1, तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1। यही हमको प्रूव करना था, और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 37 था। 38 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। 38 आपको इजीली दिख रहा है। 38 क्वेश्चन एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन आपको क्लास में कराया गया है। कैसे करते हैं आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में बस ई के पावर एक्स का टर्म है तो उसको न्यूमरेटर में भी लाते हैं। कैसे लाएंगे आपको तरीका मालूम है। क्वेश्चन नंबर 38 को लिख सकते थे बच्चों, आई इज इक्व टू ई के पावर 1 अपॉन ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे ई के पावर एक्स को मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर बन जाएगा ई के पावर एक्स, यहाँ पे ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे बात समझ में आई। और ये बन जाएगा ई के पावर माइनस एक्स प्लस एक्स दैट इज 1 इंटू डी ऑफ एक्स। अब ई के पावर एक्स को टी मान लो, ई के पावर एक्स को क्या बोल दो, टी बोल दो। तो ये हो जाएगा आपका ई के पावर एक्स डी एक्स इज टू हो जाएगा आपका बच्चों डी टी।
ये ऊपर न्यूमरेटर मिल गया है तो क्वेश्चन इजी हो गया आपके लिए। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन ओवर टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। ये किसका फॉर्मूला होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये tan का फॉर्मूला होता है। तो tan इनवर्स टी प्लस ये आंसर हो गया। तो फाइनल आई इज इक्वल टू tan इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, e के पावर x है, तो e के पावर x प्लस सी क्या हो गया आपका आंसर। ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा, क्या ये ऑप्शन बी दिख रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये ऑप्शन बी दिख रहा है, तो बी क्या हो जाएगा बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, बी में पावर ई के पावर क्या है, माइनस एक्स है, या पावर माइनस एक्स नहीं, ए ऑप्शन क्या होगा आपका परफेक्ट होगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। क्वेश्चन में 39 की तरफ मूव करते हैं। 39 क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या करेंगे, 39 में आपको इजीली पता है कि यहाँ पे जो सर चीजें लिखी गई हैं, आई cos 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। नीचे जो लिखा गया है उसको एज इट इज लिखेंगे, साइन x प्लस कॉस x का स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर लिख दिया, इंटू dx लिख दिया, ठीक है। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होता है बच्चों एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ पे इस टर्म में करें तो जब प्लस वाला टर्म है डिनोमिनेटर से घटेगा तो ऊपर माइनस वाला टर्म बचेगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बचेगा, और नीचे वाला क्या बचेगा आपका, एक प्लस टर्म बचेगा, तो ये बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचेगा आपका, इंटू डी ऑफ एक्स होगा, ठीक है। अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लिया जाए तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, पूरा पूरा मिल जाएगा, तो इसका आंसर होगा आई इज टू वन अपॉन टी होगा, दैट इज व्हाट, लॉग मॉड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये होगा आपका आंसर। ये कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, और ये हमारा होगा इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं बच्चों। लिखा है कि इफ एफ ऑफ ए प्लस बी इज टू एफ ऑफ एक्स, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, तो उस प्रॉपर्टी का हम यूज करने वाले हैं, ए से बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। P3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ा रखा है बच्चों, क्या पढ़ा है, P3 प्रॉपर्टी। P3 प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट होता है कि अगर हमारे पास ए टू बी कोई फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये डी एक्स है, तो इसका जो आंसर आएगा वो ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एफ एक्स का भी आएगा, सेम आंसर दोनों का देगा। तो इसको बोलते हैं P3 प्रॉपर्टी, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल होता है, वो यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये a से b हो जाएगा, x की जगह हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक। ये एफ ऑफ हो जाएगा फिर से a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि इसकी जो वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, क्वेश्चन में ये गिवन है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, इसकी जगह बच्चा, इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका आई इज नथिंग बट ए टू बी ए प्लस बी ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू बी ऑफ एक्स। क्या अलग अलग एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आई इज टू हो जाएगा ए टू बी, ए प्लस बी के साथ किसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एफ ऑफ एक्स को कर दिया जाए, इंटू डी ऑफ एक्स कर दिया जाए। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, और ये बन जाएगा आपका आगे कितना, माइनस इंटीग्रेशन ओवर ए से बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं किसी को, ये आई बनेगा उस तरफ जाके 2i हो जाएगा। ये अगेन क्वेश्चन बन गया, देखिए ये अगेन क्या बन गया क्वेश्चन, तो ये आई मान के चले तो उधर जाके क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 2i हो जाएगा। 2i इज टू ए प्लस बी कॉन्स्टेंट होता है, तो ए प्लस बी को कर दिया बाहर, इंटीग्रेशन ओवर ए से बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं, 2 को भेजेंगे इस तरफ तो आई की वैल्यू फाइनली आ जाएगी बच्चों ए प्लस बी अपॉन 2, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो देखिए कौन सा ऑप्शन से ए प्लस बी, ए से बी, ये ऑप्शन नंबर डी आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी बच्चों। आज हम लोगों ने ये सेकेंड लेक्चर कंप्लीट किया है डेफिनेट इंटीग्रल के मिसलेनियस एक्सरसाइज का।
ठीक है? तो लास्ट यही एडवाइस है हमारी कि बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले या किसी हाफ ईयरली या प्री बोर्ड को देने से पहले अगर आप में इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर आ रहे होंगे, तो इस दोनों लेक्चर सीरीज़ को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।